गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातो न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण लेसन 5 लिंग। इसके पहले हमने लेसन संज्ञा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिंग। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी में स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे दादा दादी, दादा दादी शब्द में दादा शब्द किसका बोध करा रहा है? पुरुषवाचक का, और दादी शब्द स्त्रीवाचक। और इसी सेकेंड पिक्चर में बंदर, बंदर शब्द किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, और बंदरिया स्त्री जाति का। इससे हम ये जान सकते हैं कि पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पहले देखेंगे पुल्लिंग। क्या देखेंगे? पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। जैसे लेखक, राजा, घोड़ा आदि, ये शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे लेखिका, रानी, घोड़ी आदि, इन शब्दों से हमें क्या बोध हो रहा है? ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम लिंग की पहचान पढ़ेंगे। लिंग की पहचान हमको किसके द्वारा होती है? लिंग की पहचान हमको विशेषण और क्रिया के द्वारा होती है। लिंग की पहचान हमको किसके द्वारा होती है? वाक्य में लिंग की पहचान विशेषण तथा क्रिया के द्वारा होती है। जैसे पहला, काला कौवा पेड़ पर बैठा है। इसमें काला शब्द क्या है? विशेषण। क्या बता रहा है? विशेषण। और बैठा शब्द क्या बता रहा है? क्रिया। क्या बता रहा है? क्रिया। तो इससे क्या पता चला कि ये काला कौवा पेड़ पर बैठा है, ये कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। वैसे ही काली गाय घास चर रही। काली गाय क्या कर रही है? घास चर रही। काली शब्द किसका बोध होगा? विशेषण बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं? विशेषण। और चर रही है, चर रही है क्या बता रहा है? क्रिया। इससे क्या पता चल रहा है कि यह स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में काला और बैठा है शब्दों से क्या पता चल रहा है कि कौवा क्या है? पुरुषवाचक है। क्या है? पुरुषवाचक है। और तथा काली और चर रही शब्दों से क्या पता चल रहा है कि गाय क्या है? स्त्री जाति। क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द के कुछ अन्य उदाहरण। अब इसमें थोड़े से उदाहरण देखेंगे। जैसे ऊंट। ऊंट क्या है? पुल्लिंग शब्द। क्या है? पुल्लिंग शब्द। और उटनी। उटनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। साधु। साधु क्या शब्द है? पुल्लिंग। और साध्वी स्त्रीलिंग। जैसे कटोरा। कटोरा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा है? पुल्लिंग। क्या है ये? पुल्लिंग। वैसे ही कटोरी। कटोरी शब्द से हमें क्या बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। उसी प्रकार बेटा शब्द से क्या किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग शब्द का। और बेटी शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का। अब हम देखेंगे लिंग के संबंधित कुछ विशेष बातें। लिंग से संबंधित कुछ विशेष बातें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में ही समान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, जिसका लिंग चेंज नहीं होता है। जैसे सोना। सोना शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा। बगीचा शब्द। दूध, पेन, ताला, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, पहाड़, ये क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ये हमेशा पुल्लिंग शब्दों में ही आएंगे, पुल्लिंग सेंटेंस में आएंगे। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे जो स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते, उसका लिंग चेंज नहीं होता। तितली, छिपकली, मक्खी, कोयल, लीची, नदी, गर्मी, सर्दी, मैच, चीन, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हमको स्त्रीलिंग में ही दिखाई देंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में समान होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग में भी आ सकता है और पुल्लिंग में भी आता है। राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील,
प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव और मैनेजर। ये शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आओ पाठ दोहराए। अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें जो हमने पाठ में पढ़ा वो सब इसमें है, ठीक है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वाक्य में लिंग की पहचान किसके द्वारा होती है? वाक्य में लिंग की पहचान विशेषण, क्रिया द्वारा की जाती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक समान, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान होते हैं। वो कौन कौन से शब्द है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, मैनेजर। ये शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोचकर बताइए। अब हम पढ़ेंगे सोचकर बताइए। इसमें पहला है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना। जो सही उत्तर है उस पर हमको राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। उसी पर दूसरा युवती शब्द का पुल्लिंग क्या? अब युवती शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? युवक। क्या हो जाएगा? युवक। उसी प्रकार अब आगे देखेंगे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सभापति। सभापति क्या हो गया? दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। सोना बहुत महंगा है। वाक्य में सोना शब्द कौन सा लिंग है? सोना शब्द कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये आपको PDF में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों के लिंग वचन बदलकर हमको लिखना है। जैसे लेखिका, लेखिका का लिंग चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? लेखक। अब पाठक, पाठक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो यह पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पाठिका। कटोरी, कटोरी शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इसको हमको काय में बदलना है? पुल्लिंग में, तो क्या हो जाएगा? कटोरा। शिक्षक, शिक्षिका। कुम्हार, कुम्हारनी। हंस, हंसनी। सहपाठी, सहपाठनी। ग्वालन, ग्वाला। नर्तकी, नर्तक। गुड़िया, गुड्डा। ये क्या हो गया? इसके लिंग चेंज हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों को छाड़कर उचित स्थान पर लिखना है। जो ये शब्द दिए गए हैं उनको हमको पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग अलग अलग करना है। जैसे ये नींबू, नींबू शब्द काय में आएगा? अपना पुल्लिंग में। जैसे ताला, ताला शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ शब्द पुल्लिंग है। आम शब्द पुल्लिंग है। बगीचा शब्द पुल्लिंग है। ग्वाला शब्द पुल्लिंग है। चूहा शब्द पुल्लिंग है। दूध शब्द पुल्लिंग है। और ये नींबू शब्द काय में आ गया? पुल्लिंग में। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखो, मोरनी, छात्रा, बेगम, मेज, लीची और नदी। ये शब्द काय में आ गए? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। अब चित्र को देखकर लिंग के भेद लिखना है। अब ये क्या है? नदी। नदी क्या कर रही है? बह रही है, तो नदी कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। अब ये क्या है? कटोरा, कटोरा क्या हो गया? पुल्लिंग। और ये क्या है? पक्षी, पक्षी क्या हो गया? पुल्लिंग। आज हमने पढ़ा लिंग और लिंग के भेद पढ़े और लिंग को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं वो भी देखा। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वचन। थैंक यू।